वो फिल्म करी है पुलिस का मैंने रोल किया है, मेन लीड है उसमें। एक्टर अली गोनी है, करण हैं, ये करे थे। तो कुछ मेरे जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं उन्होंने मुझे बोला भी कि हमने आपकी प्रोफाइल देखी, उस पर आपने लिखा हुआ है कि आई एम द फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट, और आपने काफ़ी सारे मतलब चर्च के डाल रखे, बिकॉज मैंने संडे वाला ऐसा डाला था कि द बेस्ट वे टू स्टार्ट योर संडे, और मैंने चर्च का वो कुछ शेयर किया हुआ था। उन्होंने मुझे बोला था कि आप ये सब हटा दो, ये सब मत रखो, नहीं तो आपको काम नहीं मिलता रहेगा। तो एक सेकंड के लिए लगा भी कि शायद सच बोल रही है, फिर मैंने बोला नहीं, मुझे क्या करना, मुझे परमेश्वर पे विश्वास है। एक बड़ी टीम लगी, और इसके अलावा एक सुशांत सिंह राजपूत सभी मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। आज आपके बीच में फिर से हम गवाही लेकर आए हैं। आज गवाही आपके जीवन को बदल देगा। आज की गवाही एक फिल्म एक्ट्रेस बहन की गवाही है, जो वो बहन के जीवन में कोई कार्य नहीं हो पाता था, कुछ भी अच्छा नहीं होता था, कोई शांति नहीं था उनके जीवन में। परमेश्वर ने उस एक्ट्रेस बहन को कैसे चुना, क्या किया उनके जीवन में, आइए सुनते हैं हम लोग गवाही की तरफ। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं गवाही। फिल्म बनी है अभी उस मतलब उनकी स्टोरी से इंस्पायर होकर, न्याय द जस्टिस। तो मैंने उसमें अंकिता लोखंडे से इंस्पायर होकर जो एक रोल लिखा गया था वो मैंने प्ले किया है। उसके पहले मैंने क्राइम पेट्रोल किया था, उसमें एक दिन का मेरा रोल था, और मेरी फैमिली बड़ी खुश हो गई थी वो रोल देख के। और फिर उसके बाद मैंने पवित्र रिश्ता किया, फिर मैंने कुमकुम भाग्य काफ़ी टाइम तक किया। कुमकुम भाग्य में मैं उसकी सिस्टर बनी थी, काफ़ी सारे लोगों ने देखा भी है वो। और फिर बहू हमारी रजनीकांत किया था, उसमें भी मेरा कैमियो था। और चिड़ियाघर, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और उसके बाद मैडम सर में तो अभी रिसेंटली किया है, तो वो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, खुशी करके एक एपिसोड था वो किया। फिर मैंने तमिल फिल्म करी है, तेलुगु फिल्म करी है, पुलिस का मैंने रोल किया है, मेन लीड है उसमें। एक्टर अली गोनी है, करण हैं, ये करे थे। तो कुछ मेरे जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं उन्होंने मुझे बोला भी कि हमने आपकी प्रोफाइल देखी, उस पर आपने लिखा हुआ है कि आई एम द फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट, और आपने काफ़ी सारे मतलब चर्च के डाल रखे, बिकॉज मैंने संडे वाला ऐसा डाला था कि द बेस्ट वे टू स्टार्ट योर संडे, और मैंने चर्च का वो कुछ शेयर किया हुआ था। उन्होंने मुझे बोला था कि आप ये सब हटा दो, ये सब मत रखो, नहीं तो आपको काम नहीं मिलता रहेगा। तो एक सेकंड के लिए लगा भी कि शायद सच बोल रही है, फिर मैंने बोला नहीं, मुझे क्या करना, मुझे परमेश्वर पे विश्वास है। और आप यकीन मानिए कि सच में 1.5 साल से मेरे पास कुछ नया काम नहीं आ रहा था। जब मैंने अपने मन में ये सोचा कि नहीं मिले, लेकिन मैं परमेश्वर के साथ में, मेरे को ईमानदार रहना, मेरे को बताना है कि भाई मैं यीशु मसीह की ही फॉलोअर। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ आपके चैनल को। आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, प्रभु आपको आशीष दे। और मेरा नाम खुशी आनंद है, और रेबेका भी है मेरा नाम, तो कहीं कहीं पे खुशी आनंद, कहीं पे रेबेका आनंद, आप देख सकते हैं। तो मैं एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और अभी भी करती हूँ, इसीलिए मैं क्लियर कर रही हूँ कि हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ। बिकॉज लोगों को लगता है कि अगर आप बिलीवर बन गए हो, प्रभु का समाचार अगर आपने एक्सेप्ट किया है, तो आपको आपकी जाति बदलना पड़ेगी, आप क्रिश्चियन बन जाएंगे। लेकिन बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि यीशु मसीह क्रिश्चियनों का भगवान है। बाइबल में जैसे क्लियरली लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, तो वो पूरे जगत से किया है। वहाँ पे नहीं लिखा है कि क्रिश्चियनों से इतना प्रेम किया है कि इकलौता बेटा दे दिया है। तो पूरे जगत में हम आप सभी आते हैं, परमेश्वर सभी से बहुत प्यार करते हैं, और इसीलिए मैं अभी भी खुशी आनंद हूँ। मेरे जो हस्बैंड हैं वो विक्रांत आनंद है अभी तक। तो आपको आपके धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं, आपके सिर्फ कर्म बदल जाते हैं जब आप यीशु मसीह में आते हैं तो। और मैं इंदौर से हूँ, और हमारी फैमिली मतलब प्रॉपर ब्राह्मण वाला जो एटमॉस्फेयर है, जो एक हिंदू फैमिली का जो एटमॉस्फेयर है, मैं वैसे एटमॉस्फेयर में पली बड़ी हूँ। और हर तीज त्यौहार पे जैसे सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं वैसे। और मुझे भी सिर्फ इतना पता था कि जैसे बाकियों को पता होता है जो यीशु के बारे में नहीं जानते, कि एक भगवान है जो क्रॉस पे लटका रहता है, और वो भी एक भगवान है भी। लेकिन ये मुझे अब पता चला कि वो ही और भी में बहुत फ़र्क है। ये फ़र्क मुझे अब समझ में आया है। तो यीशु मसीह के बारे में मुझे यही लगता था कि क्रिश्चियनों का एक भगवान है, और हम ऐसे चर्च जाते हैं, वहाँ पे ऐसे प्रेयर करते हैं, और तो इस तरह से। तो बस यही पता था मुझे। और मैं जब बहुत छोटी थी तो काफ़ी सारी चीज़ें जब मैं मेरी मम्मी को करते देखती थी, तो मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे कि मम्मी ये ऐसा क्यों है? अगर आप मतलब फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एज़ अ गर्ल मैं बता रही हूँ कि मैं लड़की हूँ,
तो मतलब हम औरतों को जो भी हम लोग एक मंथली जो हमारा साइकिल होता है कि हम 3 दिन भगवान को छू नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो उस बारे में मेरी मम्मी को मैं बोलती थी कि मम्मी ऐसा क्यों होता है? तो हाँ बेटा बस ऐसा होता है। तो इस तरह के मेरे दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते थे, क्योंकि मैं ये बोलती थी कि मम्मी अगर मैं आज से टच नहीं कर सकती, इन द सेंस जो चीज़ जो थी, जो ब्लड है वो तो मेरे पेट में कल रात को भी था वो अब बाहर आया है। तो मतलब कि ऐसे कैसे कि मैं कल पवित्र थी और आज अपवित्र हो गई हूँ। तो ऐसे बहुत सारे सवाल थे जिनके आंसर मुझे नहीं मिलते थे और मम्मी एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती थी। फिर लेकिन जब मैंने बाइबल पढ़ी तो बाइबल में मुझे समझ में आया कि हमारा प्रभु कभी भी भेदभाव नहीं करता है। वो जो एक स्त्री थी जो 12 साल से जिसको ये बीमारी थी, उसने प्रभु यीशु के कपड़े को छुआ था और प्रभु ने पूछा कि किसने मुझे छुआ, और मेरे अंदर से हाँ पावर निकला। और वो स्त्री में मतलब इतनी डेयरिंग थी। आज तो हम लोग खुल के बहुत बातें कर लेते हैं, लड़कियां खुल के बातें करती इन सब चीज़ों पे। हम लोग ऐड भी देखते हैं सैनिटरी के, ये सब मतलब आजकल बहुत खुल के बातें होती है। लेकिन ये उस ज़माने की बात है जब शायद ये चीज़ों को कोई लड़की एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन वो लड़की ने वहाँ पे उस स्त्री ने उसको उस बात को एक्सेप्ट किया कि वो मैं थी प्रभु, मैंने आपको छुआ था। तो प्रभु ने उसको सिर्फ वो उसको उसी टाइम चंगाई दी है। तो मुझे ऐसी काफ़ी चीज़ें समझ में आई और मुझे बहुत अच्छा भी लगा, सुकून मिला। तो बाइबल के बारे में बस यही बोलना चाहती हूँ कि मैं जब मुंबई में आई और मैंने एक फ़िल्म करी थी साउथ की, फर्स्ट मेरी तमिल फ़िल्म थी। तो तमिल फ़िल्म मैंने वहाँ पे की थी, तो मैंने वहाँ पे देखा, क्योंकि साउथ में मैंने देखा काफ़ी सारे क्रिश्चियंस होते हैं, काफ़ी सारे चर्च होते हैं। तो मेरे को स्टार और ये लोग जो थे वो मतलब प्रेयर करना ये सब तो थोड़ा-सा मुझे पता चला था वहाँ पे। और उसके बाद में फिर मैं मुंबई आई। मुंबई में एक मैं टीवी शो कर रही थी डीडी वन का, जिसमें मेरी मम्मी बनी थी वैष्णवी जी, वैष्णवी महंत। और उनका शादी के बाद उनका नाम है वैष्णवी मैकडॉनल्ड। जो शक्तिमान में गीता विश्वास बनती थी, वो एक बिलीवर हैं और वो बहुत अच्छी मतलब प्रभु का प्रचार करती हैं। परमेश्वर उन्हें बहुत आशीष दे। तो वो मेरी मदर बनी थी इसमें। और जब हम लोगों का ऐसा फ्री टाइम रहता है, मेकअप रूम रहता है, तो मैंने देखा कि वो काफ़ी सारे लोगों के लिए प्रेयर कर रही थी। जो नॉन बिलीवर थे वो उनके पास आके प्रेयर करवा रहे थे, बोल रहे थे कि अरे आपने उस दिन प्रेयर करी थी तो हमको बहुत रिलीफ मिला था। तो मुझे भी क्यूरियोसिटी हुई कि मतलब ऐसा क्या है, तो आप भी मतलब ऐसा शायद इनके पास जाऊंगी तो मुझे कुछ अच्छा मिल जाए। बिकॉज जो बचपन से जो हमने सीखा है वही कि तुम ऐसे उल्टे पैर चलोगी तो तुमको ये मिलेगा तुम वैसे चलोगी तो तुम्हें वो मिलेगा। तो काफ़ी सारे कि अगर आपने ये सब किया तो आपको ये आपकी चीज़ें मिल जाएगी। तो वैसे मुझे लगा कि अरे ऐसा कैसा झाड़ फूँक कुछ तो करती होंगी जिसकी वजह से हमारे काम हो जाते हैं। तो मैं भी गई थी उनके पास में। मैंने बोला मैं भी अभी नई नई आई हूँ फिल्म इंडस्ट्री में और अभी मुझे काम मिला है, तो आप मेरे लिए भी प्रेयर करो कि मुझे काम वाम मिलता रहे। तो वो बोलते हैं कि हाँ मैं यीशु के नाम से प्रेयर करती हूँ। तो मैंने बोला अच्छा हाँ मैं भी मतलब मैं भी बाइबल पढ़ती हूँ और मुझे बहुत डर लगता था। तो मुझे किसी ने बताया था कि भजन संहिता 121 एंड 91 आप पढ़ा करो तो आपको डर नहीं लगेगा। और ये फैक्ट है। जब मैं बिलीव भी नहीं करती थी, मैं आपको तब की बात बता रही हूँ कि तब तो मैं यीशु को जानती भी नहीं थी इतने अच्छे से। सिर्फ एक वो वाला जैसे कि आप ये कर लो तो आपको ऐसा मिल जाएगा। तो मैं वैसे बाइबल का वो 91 पढ़ लेती थी चैप्टर। तो मुझे सच में डर नहीं लगता था, क्योंकि मैं मुंबई आई थी तब मैं अकेले रहती थी यहाँ पर। शुरू में मतलब मैंने फ्लैट लिया था तो मैं मेरे रूम में अकेले सोती थी। मम्मी पापा लोग सब तो इंदौर में थे। तो और कभी बचपन से रही नहीं हूँ अकेले। भूत प्रेत की कहानियाँ, जादू टोने की कहानियाँ, ये सब बहुत बचपन से माइथो ये सब बहुत सुना है, देखा है। तो ये सब लगता था अरे भूत चुड़ैल ये सब। तो मैं डरती थी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डरती थी मैं। तो इसलिए मैं 91 पढ़ती थी, फिर 121 पढ़ती थी और मुझे अच्छा लगता था। तो मैंने वही उनको वैष्णवी जी को बताया। तो उन्होंने बोला अच्छा इसका मतलब तुम बाइबल पढ़ती हो? तो मैंने बोला हाँ। तो मैंने भी बहुत उससे बताया कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत अच्छी बिलीवर हूँ, लाइक मुझे भी पता है बाइबल के बारे में। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप रेगुलर चर्च आया करो। उन्होंने मुझे चर्च बताया और वो जिस चर्च में जाती थी तो फिर मैं भी उस चर्च में गई। और आप यकीन मानिए जब मैं वहाँ पे चर्च में गई, मुझे शुरू में जब पास्टर ने जो वचन शेयर किए मुझे कुछ समझ में नहीं आया,
क्योंकि मैंने बचपन से कभी बाइबल पढ़ी ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है। तो मैं हमेशा यही बोलना चाहती हूँ कि जो भी नए लोग आते हैं, तो आप भी अगर आप नए जितने भी लोग आएंगे, आप अगर बाइबल पढ़ना शुरू करोगे ना, आपको सच में समझ में नहीं आएगा उतना। और जब आपको समझ में नहीं आता है ना, तो फिर हमारा मन हट जाता है। इवन जब मैं शुरू में मैंने बाइबल पढ़ना शुरू करा, उसमें ओल्ड टेस्टमेंट में काफ़ी चीज़ें ऐसी थी कि मैंने बोला, अरे यार, ऐसे भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं, मतलब बच्चों को कैसे मार सकते हैं। और जो मिस्र देश में जो चीज़ें जो घटनाएं हुई हैं, तो काफ़ी सारे डाउट्स भी होने लग गए थे। तो फिर मैं वैष्णवी जी से जब भी मैं मिलती थी, मैं बोलती थी कि ये मैं बाइबल तो पढ़ती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि मतलब भगवान इतने ऐसे कैसे कर सकते हैं बच्चों के साथ में, या इसके साथ में ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि जब भी आप बाइबल पढ़ो ना, तो आप सिर्फ एक चैप्टर मत पढ़ो, आप उसको कंप्लीट करो। जब तक आप पूरा पढ़ोगे नहीं ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं जितने भी नए लोग हैं, मैं उनको भी यही बोलना चाहती हूँ कि आधी अधूरी जानकारी के बेस पे हमें कभी भी ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि मतलब वर्ल्ड वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पढ़ने वाली जो किताब जो बोली जाती है, वो बाइबल है। तो वर्ल्ड में इतने सारे जो लोग हैं, वो पागल नहीं है, ना ही अनपढ़ है, ना ही वो मंदबुद्धि है। अगर वो लोग बाइबल पढ़ते हैं तो डेफिनेटली कुछ तो अच्छा होगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं नहीं बाकी चीज़ें गलत है, लेकिन कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो उन्हें सही लगा होगा, जो इतने लोग बाइबल पढ़ते हैं। तो बाइबल आप शुरू से आखिरी तक पढ़िए। और शुरू में जैसे मैं बता रही थी कि मैं जब चर्च जाती थी, तो शुरू में मुझे इतना समझ कुछ नहीं आता था कि वो पास्टर क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो तो अपना कंटिन्यू करते थे, जो चैप्टर है वो कंटिन्यू करते थे। लेकिन मुझे सबसे अच्छी जो एक चीज़ लगी थी, वो थी वर्शिप। तो जितने भी नए जो बिलीवर होते हैं, मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि आप जब वर्शिप, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं कि हम लेट जाएंगे, अरे मतलब आधा घंटा तो वर्शिप चलेगा, आधे घंटे बाद वचन शेयर होंगे, उसके बाद हमारे हमारे नाम से प्रेयर होएगी, तो हम तब चलते हैं। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप वर्शिप में ज़रूर जाइए। और मैं मेरी कोई भी जो भी नॉन बिलीवर फ्रेंड्स भी हैं, एक्टर हैं, मैं उनको भी जब भी लेकर जाती हूँ ना चर्च कभी, तो मैं पूरी ये ट्राई करती हूँ कि वो वर्शिप के पहले मेरे साथ चले। क्योंकि जो वर्शिप है वो डायरेक्टली बहुत बहुत बार ऐसा है कि मुझे प्रेयर करने समझ नहीं आता था कि मैं परमेश्वर से क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। तो जब हम वर्शिप करते हैं, तो वर्शिप के जो लिरिक्स होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, वो क्लियरली ऐसा लगता है कि ये मेरे वर्ड्स है जो मैं परमेश्वर से करना चाहती हूँ। ये वही बात है जैसे कि धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, योग्यता से बढ़कर दिया है तूने मुझे। तो ऐसा लगता है कि डायरेक्टली आपकी कनेक्टिविटी परमेश्वर के साथ में हो रही है, जो आप बोलना चाहते थे, जो आपको समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या बोलना है, तो वो हो रहा है। तो फिर मैंने जब वर्शिप अटेंड करी, मुझे बहुत बहुत सुकून मिला, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर वर्शिप के बाद में, जैसे मैंने बताया, मुझे नहीं समझ आया बाइबल, जब उन्होंने जो भी बोला, फिर मैं बस वेट कर रही थी कि लास्ट में मेरे नाम से प्रेयर करेंगे। फिर मैं जाती थी और उनको बोलती थी कि आप मेरे लिए प्रेयर करो कि मुझे काम मिले। तो शुरू शुरू में ऐसे ही चलता रहा। फिर उसके बाद मैं मेरे हस्बैंड विक्रांत जी से मिली, क्योंकि बहुत जल्दी हम लोग मिल गए थे, 2-3 महीने बाद ही मैं उनसे मिली थी। और मैंने उनको देखा कि हम लोग एक मीटिंग में थे, वहाँ पे एक फ़िल्म अनाउंस कर रहे थे। उसके बाद में एक शाम को सब लोग पार्टी कर रहे थे, बाकी लोग दारू पी रहे थे, सिगरेट विगरेट सब चल रहा था। सिर्फ एक वो और एक मैं थे जो हम लोग ये नहीं कर रहे थे। तो एक एक्ट्रेस थी, काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस हैं वो, बिग बॉस जैसे उसमें भी आई हुई हैं। तो उन्होंने उनको बहुत फ़ोर्स किया कि अरे विक्रांत, क्या है, मतलब ड्रिंक करो ना, ये तो बस वाइन है, वाइन है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊँगा। तो फिर वो फ़ोर्स करी, बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करी। तो फिर एक जो जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, वो बहुत बड़े आदमी हैं। उन्होंने बोला कि अरे अरे, उनको फ़ोर्स मत करो, कितना भी करोगे वो नहीं पिएगा, क्योंकि वो पास्टर वास्टर है, वो चर्च वर्च जाता है। तो फिर मैंने मतलब ऐसे देखा, मैंने बोला अरे पास्टर मतलब, तो मैंने बोला आप पास्टर हो? तो फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं पास्टर नहीं हूँ, मैं बिलीवर हूँ। तो मैंने बोला हाँ, मतलब वही, मतलब मेरे लिए भी वही, क्योंकि जो लोग नहीं जानते ना, उनको पास्टर, बिलीवर, एवेंजलिस्ट, किसी में कुछ फ़र्क समझ में नहीं आता है। तो मुझे भी नहीं समझ में आया। तो मैंने कहा अच्छा हाँ, जो भी हो आप, वो हो क्या? तो बोले हाँ। तो उन्होंने मुझे पूछा कि अच्छा आप भी हो? तो मैंने बोला हाँ, मैंने अभी भी चर्च जाना शुरू किया है। तो फिर उन्होंने मुझे चर्च के बारे में पूछा कि आप कौन से चर्च जाते हो? फिर हम लोगों की ऐसे फ्रेंडशिप हुई, नंबर एक्सचेंज किया। फिर मैं उनके चर्च में भी गई। फिर मैंने उनकी लाइफ़स्टाइल देखी कि उनकी लाइफ में परमेश्वर ने सच में बहुत बहुत कार्य किए। अब उसके बाद में, मतलब उसके कुछ दिनों बाद, उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया। और उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया डायरेक्टली कि शादी के लिए, वैसा कुछ नहीं, उनको भी प्रभु ने शायद बोला होगा
उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया। फिर हम लोग मतलब डेली मैं चर्च जाती थी, संडे को सुबह 7 बजे हम लोगों का चर्च था, तो मैं उनके चर्च जाती थी और मैं उनको देखती थी वहाँ पर कि इतने सारे लोग रहते थे और वो टाइम पे वो एक्टिंग करते थे। और अभी तो खैर अभी वो कम करते हैं, अभी बहुत सिलेक्टेड कुछ रोल करते हैं वो टाइम पे उनका करियर बहुत पीक पे था, काफ़ी सारी फिल्में वो कर रहे थे, काफ़ी सारे ऑफर्स भी थे। तो इकलौते वो थे चर्च में कि जो जब वहाँ पे वर्शिप होता था तो वो डांस करते थे बिना किसी को देखे कि कोई मुझे क्या जज कर रहा है। मुझे तो थोड़ा सा ऑड लगता था कि यार मैं कैसे नाचूंगी। वो अकेले डांस करते थे और शुरू में मुझे लगा भी कि यार ये कैसे, मतलब। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता था यार सुबह 7 बजे उठ के कौन जाए, लेकिन वो पिक करने आते थे मुझे। उनके साथ में भी बड़ी टीम रहती थी, उनके उनके साथ जितने लोग हैं, उनके घर में जितने भी काम करने वाले लोग थे वो उनको भी लेके जाते थे, चाहे वो बिलीवर हो या नॉन बिलीवर हो, तो वो सबको लेके जाते थे। फिर वो मुझे भी पिक करते थे। तो कभी कभी मैं खुद देखती थी कि ये रात के 3 बजे इनका पैकअप हुआ है, रात को 3 बजे 4 बजे घर आ रहे हैं, तो ये तो सुबह नहीं जाएंगे चर्च। पर मैं देखती थी ये तो सुबह 7 बजे फिर रेडी, कॉल करते थे क्या चर्च जाना है कि नहीं खुशी। तो फिर एक इंस्पिरेशन मिलती थी कि नहीं ये जा रहे हैं। फिर इनकी लाइफ में इतने सारे चेंजेस देखा मैंने। फिर उसके बाद में एक जो सीरियसनेस है, जो प्रभु आपको छूता है, जब आपको ये होता है ना, तब शायद मुझे तब एहसास हुआ इस बात का। फिर मुझे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई थी। मैंने बोला यार मुझे ना बाइबल समझ में नहीं आती है और मतलब पढ़ने का मन नहीं करता जब इंटरेस्ट नहीं आता है। तो वो हमेशा एक चीज़ बताते हैं कि एक स्टोरी है कि एक लड़का रहता है, तो वो सेम चीज़ बोलता है कि पापा मेरे को बाइबल पढ़ने में मज़ा नहीं आता और मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो उसके पापा उसको एक छन्नी देते हैं और बोलते हैं कि जाओ पास में जो नदी है वहाँ से पानी भर के लेकर आओ यहाँ पर। तो वो छन्नी में से वो जाता है, पानी भर के लाता है, लेकिन वो रास्ते में पूरा पानी बह जाता है। 3-4 बार वो ऐसे ही करता है। तो उसके पापा बोलते नहीं और जाओ लेकर आओ। तो वो बोलता है अरे पापा क्या मजाक कर रहे हो, बार बार मैं छन्नी लेके जाता हूँ और वो पूरा पानी रास्ते में बह जाता है। फिर उसके पापा बोलते बेटा जब तुम छन्नी लेके गए थे, जब मैंने तुम्हें छन्नी दी थी तब वो कैसी थी। तो उसको याद आया कि ये तो बहुत गंदी थी जब आपने दी थी। फिर बोले अभी देखो कैसी है, तो वो अभी बहुत क्लीन है। तो वो उसके पापा उसको बोलते कि इसी तरह बाइबल है, आप बाइबल पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा, एक बार पढ़ रहे 2 बार पढ़ रहे, लेकिन जैसे वो छन्नी क्लीन होती जा रही है ना, धीरे धीरे आपका मन क्लीन होता जाएगा। तो जब जब चीज़ें जैसे बाइबल में लिखा है कि पुरानी उसमें मशकों में नया दाख रस नहीं भर आता है, तो ऐसे ही जब तक आप अंदर से खाली नहीं होगे, अंदर से क्लीन नहीं होगे, तो फिर नई चीज़ें कैसे आएगी। तो वैसे ही मैं सबको, आप लोगों को भी यही इनकरेज करना चाहती हूँ कि आप बाइबल पढ़ते रहो और आपका मन एकदम छन्नी की तरह है, आप पढ़ते रहोगे आपको समझ कुछ नहीं आएगा, लेकिन क्लीन होता जाएगा, खाली होता जाएगा। फिर एक दिन आपको खुद पवित्र आत्मा आपसे बात करेगी और आपको फिर जो रेवलेशन आना चालू होते हैं, फिर समझ आता है। उसके बाद प्रभु के साथ में आप समय बिताते हैं। तो क्योंकि किसी किसी के साथ में फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा, जैसे वैष्णवी जी के साथ में ऐसा हुआ कि पहली बार में उनको परमेश्वर ने छुआ, पवित्र आत्मा ने बात किया। तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर सबकी लाइफ में अद्भुत रीति से अलग अलग तरह से कार्य करता है, सबको अलग अलग ब्लेसिंग्स दे रखी हैं। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे काफ़ी टाइम लगा समझने में। तो ऐसे मैं आप लोगों को भी बोलना चाहती हूँ कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे शायद जो तो, और ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे मतलब एक तो धर्म नहीं बदला जाता है, तो हमारा धर्म परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा यहाँ पे दारू वारू नहीं पी जाती है। ये जो बाइबल में क्लियर वर्ड में लिखा है, जब यूहन्ना बपतिस्मा के जन्म के बारे में लूका में जब लिखा हुआ है, उसमें लिखा है कि ना वो दाख रस पिएगा ना ही मदिरा पान करेगा। मतलब कि बाइबल दाख रस और मदिरा दोनों को अलग अलग मानती है। तो बहुत सारे लोग दाख रस को मदिरा समझते हैं। और जैसे कि हम लोग इज़राइल भी गए थे, हमारी शादी हुई थी, हम लोग इज़राइल गए, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने सीखी सुनी। तो वहाँ पे हम लोगों को ये बात पता चली कि पहले के ज़माने में, आज से इतने साल पहले, जब अभी तो हम नल खोलते तो हमें साफ़ पानी मिलता है पीने को, वो टाइम पे पानी नहीं होता था, ऐसा नल इतना ईजी नहीं होता था कि आपने पीने का पानी ऐसे स्टोर कर लिया। तो वो टाइम पे जो गड्ढों में, जो बारिश का पानी गड्ढों में होता था वही मिलता था। और जैसे कि उस टाइम बोलते थे कि जो नदी के पास जिसको घर मिलता था या जिसके पास कुआं है वो सबसे अमीर और सबसे ब्लेसिंग वाला, मतलब वो ब्लेसिंग थी। अभी तो सोचो कि हाँ, घर घर में ब्लेसिंग परमेश्वर ने दी है। वो टाइम पे मतलब तेरे पास जानवर होंगे, तेरे पास नदी झरने बहेंगे, वो ब्लेसिंग मानी जाती थी।
तो वो टाइम पे लोग क्या करते थे कि जब गेस्ट आते थे घर में ना, तो कुछ उनको पीने के लिए देना है, तो वो अंगूर सबसे ज़्यादा होता था, तो वो अंगूर का रस स्टोर करके रखते थे। तो वही एज अ गेस्ट को जैसे हम पानी देते हैं, वैसे वो लोग वो देते थे, तो लोगों को एक अलग वो धारणा बनाने लग गए कि वैसा है। तो दारू वाइन ये सब कोई बल्कि बाइबल में लिखा है कि जो शोक में हो, हाँ, तो वो लोग अंगूर का रस स्टोर करके रखते थे कि उनके गेस्ट का वेलकम वो उसी से करते थे। और बाइबल में ये दारू पीने के लिए आपको कभी नहीं बोला जाता है, आपको धर्म परिवर्तन भी नहीं किया जाता है। और लोगों को बोला जाता है कि शायद उनको पैसे मिलते हैं, तो पैसे मिलके धर्म पर, तो अगर धर्म आप कोई अगर आपको पैसे दे रहा है और ये बोल रहा है कि लो धर्म परिवर्तन कर लो, उससे उसका क्या फ़ायदा होगा? एक कॉमन सेंस है ना कि उससे उसका क्या फ़ायदा होगा कि आपने आपके नाम के आगे क्रिश्चियन लिख लिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इससे कोई एक और, क्योंकि जितने भी बिलीवर आप किसी भी चर्च में, नॉन बिलीवर जितने भी लोग हैं, मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी, आप किसी भी चर्च में चले जाओ, आपको कभी भी ये नहीं सिखाया जाता है कि आप बाहर जाके लड़ाई करो, बल्कि यही बोला जाता है कि अगर आपको कोई आपके साथ कोई गलत करता है तो आप उसको क्षमा करो, आपको माफ़ करना सिखाते हैं। तो मैंने भी काफ़ी चीज़ें सीखी है, बहुत बार मुझे भी गुस्सा आता है फैमिली पे, फ्रेंड्स पे, किसी पे भी, लेकिन फिर ये एहसास होता है कि यार वो लोग बिलीवर नहीं है, मैं तो बिलीवर हूँ। तो ये चीज़ें आपको आपके अंदर के गुस्से को कंट्रोल करने के लिए आपको वो करता है। तो बाइबल में आपको, जब आप चर्च में जाएंगे ना, तो आपको कभी भी हिंसा करना नहीं सिखाया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि आपको माफ़ करना है। बाइबल में लिखा हुआ है, उसमें पूछता है कि मैं कितनी बार अपने भाई को माफ़ करूं। तो परमेश्वर आपको माफ़ करना सिखाता है, प्रेम करना सिखाता है, भेदभाव नहीं करना है, माता पिता की आदर करना है। बाइबल की जो 10 आज्ञाएं आप पढ़िए, उससे कोई देश का कोई नुकसान नहीं होने वाला, उसमें कुछ ऐसा नहीं दिखाया बताया गया है कि धर्म परिवर्तन कर दो और जब आप क्रिश्चियन बन जाओगे तो आप शायद बॉम्ब और बंदूक या कुछ लेके पूरा वर्ल्ड उड़ा दोगे, ऐसा कुछ नहीं सिखाया गया है। तो कोई पैसे दे के आपको क्यों सिखाएगा कि आप ये करो? तो पैसे, अगर वो लोग पैसे दे के सिखा भी रहे, तो आपको सिखा क्या रहे हैं? लोगों से प्रेम करना ही सिखा रहे हैं कि आप लोगों से प्रेम करो। हाँ, काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि ये बोलते हैं, ऐसा सिखाया जाता है कि तुम किसी और को भगवान मत मानना, मैं अकेला मैं ही भगवान हूँ। तो मैं उसके लिए, बाइबल के लिए मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि वो भी परमेश्वर ने आपको इसीलिए वो आज्ञा दी है कि अगर आप में कुछ बुरा, क्योंकि जब अभी भी आप बिलीवर बन जाते हो तो आप एक नया इंसान हो। तो इन द सेंस आपने पहले कुछ, आप में कुछ बुराइयां रही होंगी, आप उससे अपने पापों गुनाहों को मान लेते हो, आप ड्रिंक करते होंगे, या अब कैरेक्टर को लेकर हम लोगों में कुछ प्रॉब्लम होती है, हम वैसे होते हैं, कोई कोई गाली बकता है, कोई गुस्सा करता है, कोई मारता है, मतलब कुछ भी जो हमें बुराई रहती है, जब हम वो सारी, क्योंकि अगर आप बिलीवर बन गए हो तो डेफिनेटली आप में सारी बुराइयां चली गई और आप नए इंसान बन गए हो। अब नया इंसान आप क्यों बने हो? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आप अपने आप को वो गलत चीज़ें करने से इसलिए रोकते हो क्योंकि आप यीशु मसीह को आप जान गए हो। अगर आप यीशु मसीह को जान के ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हो, तो इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि आप यीशु को जानने के पहले किसी और को जानते थे, तभी आप करते थे। तो यीशु आपको यही बोलता है कि भैया दूर रहो ऐसे से कि अगर आप उसको जानते थे फिर भी अगर आप वो गलत काम करते थे, इसीलिए प्लीज़ मत जानो अब उसको। अगर आप मेरे को जानते हो और मेरे को जानने के बाद में आप अच्छे इंसान बन गए, तो बस आप मुझे ही जानो। ऐसा ना हो कि आप वापस उसको जान के वापस वो गलत काम करने लग जाओ। तो यीशु मसीह सिर्फ, क्योंकि बाइबल आपको बताती है आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तो मंदिर को आप अच्छा रखो। अच्छा इन द सेंस कि आप पवित्र रखो। वैसे आपकी ये, बल्कि यीशु तो ये भी बोलते हैं कि आपके मन में भी पाप नहीं लाना चाहिए। फिजिकली तो छोड़िए, आप मेंटली भी आपको पाप नहीं लाना है आपके मन में। तो परमेश्वर आपको चरित्र से पवित्र रहना बताते हैं। और आपके मंदिर को, जैसे हम मंदिर को सजाते हैं, तो हमें भी अपने मंदिर को, अपने बॉडी को फिट रखना चाहिए। बाइबल में काफ़ी सारे ऐसी जगह है जहाँ पे हम अपने शरीर को फिट रखने के लिए हमें इंस्पिरेशन मिलती है। तो हमें, क्योंकि देखो हम फिट रहेंगे तो डेफिनेटली हम परमेश्वर के वचनों को शेयर करेंगे।
कि और तो इसीलिए मैं यही बोलना चाहती हूँ कि बाइबल आपको, जब आप चर्च जाएंगे, आपको कभी भी कुछ गलत चीज़ें नहीं सिखाई जाएगी। तो इसलिए आप बिल्कुल डरिए मत। और जब आपको वहाँ पे जाके सुकून ही मिलेगा, आपको कोई कोई गलत चीज़ें नहीं सिखाएगी। तो ये जब मैं भी चर्च में गई तब मुझे ये चीज़ें समझ में आई। और फिर मैं शुरू में चर्च इसलिए जाती थी कि हाँ, मेरे लिए बड़ा लकी है। उसके बाद मुझे काम मिला, मैंने काफ़ी सारे टीवी सीरियल किए, कुमकुम भाग्य किया, पवित्र रिश्ता और बहू हमारी, रजनीकांत मैडम सर। फिर मैंने फ़िल्में भी बहुत सारी करी। कभी-कभी कुछ-कुछ मैंने ऐसे रोल भी किए हैं कि जो बाइबल के अनुसार नहीं करना चाहिए थे। तो फिर लेकिन तभी मुझे उतना समझ में नहीं आता था, फिर मुझे बाद में एहसास होता था। तो मैं बाइबल की ताकत आपको बता रही हूँ कि ये जो छलनी वाला जो एग्ज़ाम्पल है, कि ये चीज़ें है ना, ये आपको कोई कितना भी समझाएगा ना, आपको नहीं समझ में आएगा जब तक आप दिल से ये स्वीकार नहीं करते हो कि ये जो मैं कर रही हूँ ये गलत हूँ, ये मैं कर रहा हूँ ये गलत है। तो जब आप चर्च जाते हो, आप वहाँ पे खड़े होके, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि बाइबल आपका आईना है। तो जैसे एक वास्तविक मिरर में हम आते हैं, रेडी होते हैं, अब हम तो मेकअप करते हैं, हम लोग दिखते रहे, बाल परफेक्ट है, आंखें परफेक्ट है, लिपस्टिक सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन ये फिजिकल है। अब जब आप चर्च जाते हो कंटिन्यू, और जब आपसे पास्टर वचन शेयर करते हैं, वचन शेयर करके आपको बताया जाता है कि यीशु मसीह ने आपको कैसे रहना सिखाया है, आपको किस तरह से रहना, आपका चरित्र कैसा होना चाहिए, एक स्त्री कैसी होती है, एक बेटा कैसा होता है, कैसा होता है। तो जब हम बाइबल के उस आईने में खुद से कंपेयर करते हैं कि यार जो पास्टर बोल रहे हैं मैं वैसा तो हूँ नहीं, तो मतलब आपने मिरर में देखा कि मतलब बाल ऐसे नहीं होना चाहिए, बाल सही करना है मुझे, मेरी चाल सही करनी है। तो वो बाइबल, जो चर्च और बाइबल है, वो आपका मिरर है। तो आप डेली जब आप उसमें जाते हो तो आप खुद को देखते हो और खुद को आप रिपेयर करते हो। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर एक मशीन के साथ में एक मैनुअल बुक होती है, तो ऐसे ही हम एक मशीन है। परमेश्वर ने हमको जब बनाया था तो हमारे साथ एक मैनुअल बुक भेजी है, वो है बाइबल। तो आपके शरीर में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी गलतियां हैं, आप उस मैनुअल बुक को जब भी पढ़ोगे आपको क्लियर पता चल जाएगा, भाई ये मेरे साथ ऐसा इसलिए है, मैं ये गलत कुछ तो कर रहा हूँ। तो आप उस मैनुअल बुक को आप पढ़ो और अपने आप को करेक्ट करो। तो वैसे करके मुझे धीरे-धीरे काफ़ी चीज़ें समझ में आई कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं, ऐसे करना है। कभी-कभी लगा भी कि यार अगर मैंने ये काम छोड़ दिया तो फिर मुझे नहीं मिलेगा। तो सही में नहीं मिला। ऐसा मैं नहीं बोल रही कि नहीं, वो मैंने छोड़ दिया तो मुझे और बड़ा मिल गया। बहुत बार ऐसा हुआ कि नहीं मिला, लेकिन मुझे बहुत टाइम बाद कुछ ऐसे काम मिले जिसके लिए मैंने कोई मेहनत ही नहीं करी। तो मैं आपको वही बता रही हूँ, परमेश्वर आपकी मेहनत देखता है और आपकी ईमानदारी देखता है। आप ईमानदार रहेंगे प्रभु के साथ में, तो आप जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो सकता है वो आपको उस टाइम ना मिली, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए कुछ और ऐसी चीज़ रखी जिसके लिए आपने मेहनत नहीं करी, वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो इस तरह से मुझे काफ़ी सारे काम मिलते रहे। फिर मेरी बेबी हुई। मैं मेरी बेटी के बारे में भी गवाही देना चाहती हूँ कि 7 मंथ में मतलब प्री मैच्योर हुई थी वो। तो 7 मंथ तक सब हेल्दी था, सब कुछ ठीक था। फिर डॉक्टर ने बोला कि उसको ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गया है उसको, और बच्चे को मतलब उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, और मतलब शी इज़ मतलब सर्वाइव नहीं करता बच्चा। तो अब 7 मंथ है, तो वो सर्जरी करके निकालने को बोल दिए थे। तो फिर हम लोगों को यकीन नहीं हुआ। अब मुझे तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। मैंने बोला कि नहीं, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, बिकॉज़ शादी के बाद हम लोग इज़राइल गए थे, मैंने वहीं कंसीव भी किया था, और हम दोनों ने वहाँ पे घुटने टेक के प्रेयर किया था कि हमारा जो भी बच्चा रहे परमेश्वर आपकी ओर से हो। तो मैंने बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं तो प्रेयर करके आई हूँ, ये बच्चा तो प्रेयर से हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है? और मेरे हस्बैंड को मैं रो रही थी और मैं बोल रही थी कि अरे ऐसे कैसे, तुम तो रोज़ प्रेयर करते हो, ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने वो मतलब वो बहुत काम थे, उनको बहुत ट्रस्ट था परमेश्वर पे कि ऐसा नहीं होगा। मैंने बोला कि अब वो तो डॉक्टर तो बोल रहा है कि उसको तो ब्रेन में सप्लाई नहीं हो रहा है ऑक्सीजन, उसका जो बॉडी है बोले जो थोड़ा बहुत है वो सिर्फ़ बच्चा सर्वाइव करने के लिए अपने ब्रेन में ले रहा है। वो सारी रिपोर्ट्स मेरे पास रखी हुई हैं अभी भी, तो सर्वाइव करने के लिए सिर्फ़ ब्रेन में ले रहा है, उसकी बॉडी डेवलप नहीं हो रही है, गर्दन के नीचे तक उसका कुछ भी नहीं डेवलप हो रहा है, उसको कुछ ना ब्लड सर्कुलेशन है, ना फूड, कुछ नहीं मिल रहा है। तो मैंने बोला डॉक्टर तो बोल रहा है, तो उन्होंने बहुत ट्रस्ट किया, मुझे भी ट्रस्ट था और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी कि नहीं, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो कुछ गलत नहीं किया। ऐसे हम बिलीवर भाई-बहनों की लाइफ में बहुत बार ऐसी चीज़ें होती है कि हम लोगों को ऐसा लगता है नहीं यार ऐसे कैसे मेरे साथ हो सकता है, मैं तो चल रहा हूँ प्रभु के साथ। लेकिन यही है कि आप प्रभु की चीज़ों पे डाउट मत कीजिए, प्रभु के साथ बने रहिए। फिर उसके बाद में मेरी बेबी हुई, ऑपरेशन हुआ, और
जो डॉक्टर को ऐसा लग रहा था कि मतलब उन्होंने मेरी हेल्थ के लिए बोला कि मतलब ऐसे बेबी को आप पेट में नहीं रख सकते, उसको बाहर निकालना पड़ेगा, तो इसलिए उन्होंने बोला था, तो उनको कोई उम्मीद नहीं थी। फिर उसको जैसे ही वो पैदा हुई तो हम लोगों को 1 सेकंड के लिए दिखाया और फिर उसको दूसरे हॉस्पिटल में जो बच्चों का रहता है स्पेशलिस्ट, वहाँ पे ले जाके उसको रख दिया। मैंने पूछा कि मेरा बेबी कैसा है? तो बोले नहीं, नहीं ठीक है वो, अभी हम लोग को उसको मतलब 1.5 केजी की है वो, तो 2.5 किलो के बच्चे सर्वाइव करते हैं, तो वो तब तक उसको 1 महीने तक, क्योंकि 7 मंथ में हो गई है, तो उसको 1 महीने तक हम वेंटिलेटर में उसमें रखेंगे, जो एनआईसीयू में रखेंगे। तो हमने बोला ठीक है, अभी जैसा भी हो। तो अब हम लोग फैमिली में भी सब एक दूसरे को देख रहे हैं कि यार ऐसे कैसे हो गया, हम तो इतनी प्रेयर करते हैं, सब कुछ करते हैं ये भी। फिर अब यकीन मानिए, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो, दूसरे दिन वहाँ पे से बच्चों का जो जहाँ पे इसको रखा गया था, वहाँ से कॉल आया कि अरे आपके बच्चे को हमने कल रात को ही उसका ऑक्सीजन निकाल दिया था और देख रहे थे कि वो सांस ले पा रही है कि नहीं, तो वो सांस ले रही थी। और आज हम लोगों ने ये देखा कि वो दूध पी पा रही है, यानी तो वो हम लोग ने उसको दूध पिलाया, वो दूध भी पी पा रही है। लेकिन आज हम लोग और उसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, आप कल इसको डिस्चार्ज करवा लो। तो हम लोगों ने बोला नहीं नहीं, आप एक और दिन रख लो। तो फिर उसको 2 दिन उसमें रखा, फिर तीसरे दिन उन लोगों ने उसको डिस्चार्ज कर दिया। और जब वो वहाँ पर गई, उसके आसपास के क्योंकि मम्मी जाती थी देखने में, तो एडमिट थी, तो उसके आसपास काफ़ी सारे बच्चे थे, सिर्फ एक ही उसका खाली था जो, तो ये इसको जाके वहाँ पे लिटाया गया था। और बाकी सारे बच्चे, जब मैं इसको लेने गए थे तब मैं भी गई थी, तब मैंने देखा कि मेरा बच्चा अकेला था वहाँ पे। तो डॉक्टर ने बोला आपकी बेटी बहुत लकी है, सारे बच्चे गए। तो फिर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो डॉक्टर ने बोला कि वो उसको 1 महीना रखना पड़ेगा, उसमें भी पता नहीं क्या सर्वाइविंग चांसेस है या नहीं है। फिर उसके बाद में डॉक्टर ने मुझे बोला कि मतलब एक जैसे साइकोलॉजी आपको है ना समझाया जाता है जब ऐसे कुछ होता है, तो कि आप प्रिपेयर रहो, मेंटली प्रिपेयर करने के लिए बिल्कुल एकदम सीरियस। उसमें मुझे ना पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, अपने आप को आप रेडी करो, ऐसे ऐसे करके डॉक्टर ने मुझे समझाया कि आपका बच्चा जो है वो बाकी बच्चों से अलग है, वो प्री मैच्योर है, तो बाकी बच्चों से ब्रेन में भी वो थोड़ा कम रहेगा, फिजिकली वो कम रहेगी जैसे बाकी बच्चे, और वो बहुत वीक होगी, उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक होगी काफ़ी चीज़ों से, तो आप ऐसे प्रिपेयर रहना। तो पर परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि विद इन 6 मंथ जब हम उसको बच्चों के डॉक्टर के पास लेके जाते थे, तो 6 महीने बाद वो डॉक्टर खुद भूल गई थी, उसकी इतनी अच्छी हेल्थ थी कि वो प्री मैच्योर है। तो वो मैंने याद दिलाया कि मैम ये तो प्री मैच्योर थी। तो क्योंकि वो जो बाकी बच्चे हैं उनकी तरह इक्वली उसका मतलब मेंटली और फिजिकली वो बढ़ रही है, और उसके डैडी के साथ रोज़ रात को वो प्रेयर करके सोती है। अगर वो प्रेयर करना किसी दिन भूल गई और वो सो गई, तो आधी रात को उठ के बोलती डैडी मैं प्रेयर करना भूल गई थी आज। तो मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा बच्चा दिया है जो प्रेयर करती है, और वो अभी ऐसे सबके लिए प्रेयर करती है कि जिनके पास घर नहीं उन्हें घर देना। कभी न्यूज़ देखती है उसके डैडी के साथ, तो वहाँ पे भेड़ियों ने हमला किया है, तो यीशु मसीह भेड़ियों से बच्चों को बचाना। तो मतलब है ना, एक फील होता है कि इज़राइल से परमेश्वर ने जो मुझे आशीष दी है। तो मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी प्रेयर करना बच्चे के लिए, कि ये परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत कार्य करे, जो हम लोग भी नहीं कर पाई उससे भी ज़्यादा कार्य करे और लोगों के लिए आशीष का कारण रहे। तो ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी जो गवाही है, मैं यही बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम 2 बिल्कुल अपोजिट लोग हैं, विक्रांत और मैं। विक्रांत की लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स हुए ऐसे, जैसे हाथी वाला इंसिडेंस हुआ है इनके साथ में, तो बहुत सारे ऐसे कि लोग बिलीव नहीं करते वैसे। और मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ नहीं था, मैं बिल्कुल अपोजिट हूँ, कि मतलब मेरी लाइफ ऐसा नहीं है कि मैं बिलीवर बनने के पहले हम लोग बहुत दुखी थे तो अचानक से हमारे घर में पैसों की बाढ़ आ गई, या मेरे घर में कोई बहुत बीमार था तो वो चंगाई हो गया, इसीलिए ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस ऐसी मन में ऐसा फील हुआ कि यही परमेश्वर है, यही सच्चा परमेश्वर है। और अपने आप ये हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक जीता जाता एग्जाम्पल है कि परमेश्वर हर तरह के लोगों को चुनता है। परमेश्वर का कार्य करने का तरीका सबकी लाइफ में अलग अलग होता है। तो ये मेरी लाइफ में बहुत बड़ा मिरेकल हुआ था। उसके बाद परमेश्वर ने बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ में करी है। और मैं वही बोलना चाहती हूँ कि देखिए, डॉक्टर के भी बस में होता है आपको स्लीपिंग पिल्स दे के वो सुला सकता है,
डॉक्टर आपको सुला सकता है, लेकिन सुबह उठने की गारंटी वो भी नहीं दे सकता। ऐसी कोई पिल्स नहीं बनाई है डॉक्टर ने, वैज्ञानिकों ने, किसी ने भी, कि वो आपको, अगर आप सुबह नहीं उठ पा रहे हो तो आपको गोली खिलाए और आप उठ जाओ, या इंजेक्शन लगाए आप उठ जाओ। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो परमेश्वर है जिसने हमारे अंदर सांस फूकी है, वही हमें दूसरे दिन उठाता है। तो फिर जब भी रात में आप सोते हो तो प्लीज़ आप प्रेयर करके सोइए कि परमेश्वर, यदि आज रात्रि आपका आगमन होता है तो जैसे, क्योंकि यीशु मसीह ने जो तीसरा जो चोर था उसने अंगीकार किया था और उसको बोला था कि आज ही तो स्वर्ग में होगा मेरे साथ में। उसने ये नहीं बोला कि मुझे यहाँ से छुड़ा दो, अगर तू सच्चा परमेश्वर है तो मुझे यहाँ से छुड़ा दो। तो ये प्रेयर, आपकी जो भी चीज़ें हैं, प्रेयर जो भी आप करना चाहते हो आप करिए, लेकिन रात में यही प्रेयर करके सोइए कि अगर आपका आगमन होता है तो प्लीज़ मुझे अपने साथ स्वर्ग में जगह दे। तो परमेश्वर, पता नहीं है हमें कि हम दूसरे दिन सुबह उठेंगे या नहीं। तो बस प्रभु के साथ बने रहिए। जो भी डाउट हो प्लीज़ अपने पास्टर से क्लियर कीजिए, बाइबल को पूरा पढ़िए, और ऐसे आधी अधूरी जानकारी में बिल्कुल भी जज मत कीजिए। और एक और बात मैं बोलना चाहूँगी कि जब हम बिलीव में आते हैं तो काफ़ी सारे हमारे बिलीवर भाई बहन हैं जो जाने अनजाने में आपको हर्ट करते हैं। मुझे भी काफ़ी सारे लोगों ने हर्ट किया है। तो अगर आपको जाने अनजाने में वो हर्ट करते तो आप प्रभु का साथ मत छोड़िए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जैसे बताया ना कि वो जो लोग ने आपको हर्ट किया ना, वो आपके लिए सूली पे नहीं चढ़े, उन्होंने कोड़े नहीं खाए आपके लिए। आपके लिए जिसने कोड़े खाए, जो आपके लिए सूली पे चढ़ा है, जो जिसने किया है, आप उसके लिए बिलीवर बने हो, ना कि उन बिलीवर्स के लिए। तो कोई आपको कितना भी हर्ट करे, प्रभु ने आपको हर्ट नहीं किया। आप प्लीज़ प्रभु के साथ में बने रहिए और किसी भी इंसान को फॉलो मत कीजिए। आप इंसान को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको कभी ना कभी गलत होगा कि अरे ये तो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। कभी भी मत कीजिए। आप जीसस को फॉलो कीजिए और परमेश्वर आपके साथ रहे, आपको बहुत आशीष दे। रोशनी प्रोडक्शन का ये जो शो है पृथ्वी की छोर तक, तो ये प्रभाकर जी और इनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी। कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप इतनी मेहनत भी कर रहे हैं। आप ऑल द बेस्ट, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे इसके लिए। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि मुझे पता है एज ए एक्टर कि इन सब चीज़ों में कितना मतलब कितना टाइम देना पड़ता है, आपको फाइनेंशियली भी काफ़ी चीज़ें मैनेज करना पड़ती है, बिकॉज एक बड़ी टीम लगती है और हर एक टीम जो है, हमारी टीम मेंबर है, अगर अपना अपना काम छोड़कर वो लोग आ रहे हैं तो उनकी भी फैमिली उनके पीछे होती है। तो हर एक मतलब एक पूरा जब एक शो बनता है तो वो बहुत बड़ी बात होती है, एक टीम के साथ में बनता है। तो मैं बहुत इनकरेज करना चाहती हूँ कि ये लोग परमेश्वर का इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। और अगर आपकी भी कोई ऐसी गवाही है, आप अपनी गवाही शेयर करना चाहते हो, क्योंकि जैसे मैंने शेयर बताया आपको कि वो जो महिला थी जिसने बताया, सबके सामने एक्सेप्ट किया कि मैंने प्रभु को छुआ है और मुझे चंगाई मिली है। तो आप भी वैसी डेयरिंग रखिए, परमेश्वर आपको भी बहुत आशीष देगा जब आप भी आपकी गवाही शेयर करेंगे। तो स्क्रीन पे जो नंबर है आप उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। तो रोशनी प्रोडक्शन की जो टीम है वो खुद आपसे कांटेक्ट करेंगी और आपकी गवाही शेयर करेंगी, क्योंकि बहुत बार हम लोग ये सोचते हैं कि मैं, परमेश्वर ने मेरे लिए इतना कुछ किया, यीशु मसीह ने, मैं परमेश्वर के लिए क्या कर सकती हूँ। तो परमेश्वर के लिए सबसे बड़ी भेंट ये है कि आप इस तरह से परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, सेवकाई कर सकते हैं कि आप आपकी गवाही शेयर कीजिए। क्योंकि मैंने काफ़ी बार सुना है कि कभी कभी गवाही देखते देखते कोई सुसाइड करने वाला था, तो उसने बोला कि ऐसे में मेरे अंदर सुसाइड वाले थॉट्स आ रहे थे और मैंने गवाही देखी कि जब प्रभु इनके इसमें ये कार्य कर सकता है और ये जीवन कितना अनमोल है, यीशु मसीह मेरे लिए मरा है, तो मैंने वो अपना सुसाइड करने का वो चेंज कर दिया। तो हो सकता है आपकी गवाही किसी की लाइफ बचा सकेगी। कोई बहुत गलत कुछ करने जा रहा होगा कि अरे जाने दो यार, मेरे को तो अब मेरे पास ये ऑप्शन ही नहीं है, मुझे आज ये गलत स्टेप लेना पड़ेगा तभी मेरा घर चलेगा। हो सकता है वो आपकी गवाही सुन के उसको विश्वास आए और वो गलत स्टेप लेने से बच जाए। तो आप लोग ज़रूर आपकी गवाही शेयर कीजिए। ये टीम पूरी तरह से आपकी हेल्प करेगी और आप भी इस टीम के लिए प्रार्थना कीजिए। तो हमारे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप लोग इस एक्ट्रेस सिस्टर की गवाही को आप लोग सुना। सचमुच परमेश्वर हमारा कितना महान परमेश्वर है, जो किसी को भी वो चुन लेता है, वो किसी को भी शांति दे देता है। चाहे वो एक्टर्स हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो संसारिक तौर तरीके में हो, किसी भी चीज में हो, परमेश्वर हमारा चुन के खड़ा करने वाला परमेश्वर है। और हम लोग की हर एक
कमियों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। सचमुच परमेश्वर हमारा बहुत ही महान परमेश्वर है। तो दोस्तों, आप सब लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग की गवाही कैसा लगा? अगर मुझे तो ये गवाही, इस बहन एक्ट्रेस की गवाही बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप लोगों को भी ये गवाही अच्छा लगा है तो आप लोग प्लीज कमेंट करके हमें बताएं और 2 लोगों को शेयर करिए ताकि ये वीडियो और लोगों को पहुंचने पाए और लोग मसीह के जीवन को देखने पाए और उनके जीवन में शांति मिलने पाए। सबको जय मसीह।